क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा, बहुत शानदार सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर होते क्या है? सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि हमें ये पता होनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर होते क्या है। कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं जो लगातार है। लगातार मतलब जैसे 1 2 3 या 2 3 या 5 6 या 10 11 जो एक के बाद एक है, उनको बोलते हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें इंटीजर पता नहीं तो हम क्या करेंगे? लेट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर बी फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर को मैंने क्या माना? x। अब यहां देखो 2 और 3, तो 2 के बाद 3 कब आता है? जब 2 में 1 ऐड कर दिया। या 3 और 4, तो 3 के बाद 4 कब आता है? जब 3 में 1 ऐड कर दिया। तो अगर पहला x मान लिया तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड इंटीजर बी x प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या दिया हुआ है? गिवन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 306। अब कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इससे गया तो एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x इक्वल टू 306। अब क्या करेंगे? 306 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हमें 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 306 आ जाए और प्लस माइनस करके x आ जाए। तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, सर ये फैक्टर कैसे निकालते हैं? ध्यान देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 306 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 153। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 51। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 17, और 17 किससे से डिवाइड नहीं होगा? अब देखो 3 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 और 17 फैक्टर मिल गए? बिल्कुल मिल गए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या को मना रहा है? x को मना रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 18। और इस पूरे में से देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है? ये मतलब माइनस 17। तो माइनस 17 एज इट इज लिख दो और यही ब्रैकेट को यहां पे लिख दो। तो कितना आ जाएगा? ये x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहां से अब पूरे में से x प्लस 18 को मना रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो x प्लस 18 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां क्या बचा? x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दो बाहर ये लिख लेंगे तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 माइनस 18। तो x इक्वल टू माइनस 18, एक तो ये वैल्यू आ गई x की। तो यहां से क्या आएगा? x इक्वल टू 0 प्लस 17, मतलब x इक्वल टू 17। अब ध्यान से देखो, हमारे क्या है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर सिर्फ ये बोलता कंसेक्यूटिव इंटीजर तब ये वैल्यू भी हो जाती। आई बात समझ में? लेकिन इसने पॉजिटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव का मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे? x इक्वल टू 17। तो x को यहां पे रख दो, वापिस से देखो तो x मिल गया हमारा। अब यहां पे पुट कर दो तो x इक्वल टू कितना है? ये इरेज कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो x हमारा 17 आया था, तो यहां पे लिखो तो हमारे नंबर क्या मिल गए? तो ये हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस 1। तो अल्टीमेट पहला इंटीजर क्या है? 17 और दूसरा इंटीजर क्या है? 18। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 में, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले 5 नंबर का पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आराम से स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक स्टेप समझना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। बहुत अच्छे मैंने न्यूमेरिकल करवाया है। नॉर्मली इन तरह के क्वेश्चन को आप करते नहीं हो तो आपको एग्जाम में एकाएक आते हैं तो आप लोग घबरा जाते हो। तो अगर पहले से इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा करवाया था, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं, तो आपका एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। तब तक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। उसमें इसमें अंतर क्या है? उसमें यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे ओड नंबर है। ठीक है, सेम तरीका होगा करने का, भी सेम तरीका होगा।
कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 और 1 के साथ 3 आ गया, या फिर 11 हुआ 11 के साथ 13 आ गया, 21 हुआ 21 के साथ 23 आ गया। तो यहां क्या कर रहे हैं हम कि पहले वाले ओड नंबर में +2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो हम करेंगे कैसे कि देखो ध्यान से, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर बी। अब बी देखो यहां पे हमें क्या मानना पड़ेगा, 2x + 1। अब सर क्यों ऐसे, यहां देखो 2x + 1। अब x की जगह आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा ओड नंबर ही आएगा। तो पहला मैंने क्या मान लिया, 2x + 1। तो यहां पे रख के देख लेना, तो पहला क्या हो जाएगा 2x + 1, और दूसरा क्या होगा, लेट्स सेकंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो ये क्या आएगा, 2x + 3 आएगा। क्यों, देखो 1 में 2 ऐड करो तभी तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर में कितने का, 2 का डिफरेंस रहता है। तो क्या इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल है। अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और दोनों का सम कितना है 394। तो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 394। अब इसको सोल्व करना है, तो ध्यान से देखो 2a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, सेम वहां पे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपकी यहां से क्या आएगा 4x² + 1 + 4x, ठीक है, प्लस यहां से क्या आएगा वही 4x² + 9 + 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x इक्वल टू 394, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 8x², ठीक है, प्लस ये और ये मिलके कितना हो जाएगा 16x, 12 और 4 16, ठीक है। अब 9 और +1 10 हो गया, और 10 में से उधर 394, तो प्लस का 10 माइनस 394 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, सिंपल सा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, यहां देखो तो क्या बच रहा है मेरे पास 8x² + 16x, और इधर से कितना आएगा माइनस का 384 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या पूरे में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 चौक 32 33 34 35 36 37, पूरे में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x² + 2x माइनस यहां पे आएगा 4 और 64 48 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल आराम से। अब 8 कहां जाएगा 0 में, तो क्या आ गया मेरे पास x² + 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब सिंपल सा देखो 48 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए, 8 6 जा 48, सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। सिंपल से फैक्टर है, ये तो निकाल बचपन से करते आ रहे हो। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है सर, x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा x + 8, यहां पे x है, यहां पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है ये, तो इसको लिख लो -6 और इसी ब्रैकेट को यहां चिपका दो, तो x + 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, x + 8 और यहां से क्या आएगा x - 6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब दो वैल्यू मिल गई हमारे पास, क्या क्या दो वैल्यू मिली देखो ध्यान से, एक बार तो मैं लिख रहा हूं x + 8 इक्वल टू 0, और एक बार क्या लिख रहा हूं मैं x - 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 - 8, तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -8, और यहां से क्या आएगा x इक्वल टू 0 + 6, तो मतलब x इक्वल टू 6। अब देखना असली कंफ्यूजन यहां स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन सी वैल्यू ले, सर -8 ले कि प्लस का 6 ले। तो ध्यान से देखो यहां पे रखो 2 × -8 + 1, लेट्स यहां पे लिया हमने, क्या लिया x इक्वल टू -8, तो यहां पे क्या आएगा 2, और ये कितना आ रहा है तो -16 + 1 मतलब -50, और दूसरी वाली में रखते हैं 2 × -8 + 3, तो यहां से कितना आ रहा है -16 + 3 मतलब -30, ठीक है। एक अब 6 वाली वैल्यू रखते देखते हैं कि x इक्वल टू
6 पुटिंग मतलब पुट x इक्वल टू 6 किसमें, तो क्या आ रहा है देखो 2 इंटू 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 मतलब 13, और यहां से देखो 2 इंटू 6 प्लस 3, यहां से भी कितना आ रहा है 12 प्लस 3 मतलब 15। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, नेचुरल नंबर की बात नहीं की है, सिर्फ ऑड नंबर की, तो दोनों ही आंसर चलेंगे, ये वाला आंसर भी सही है मेरा और ये वाला आंसर भी सही है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, दोनों ही आंसर इसमें ठीक है। आप क्या करते हो, बार बार एक ही मिस्टेक कि हमेशा प्लस वाला आंसर लेते हो, जो कि गलत है, हमेशा प्लस वाला आंसर नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको याद होना चाहिए x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसलिए हमारी x की दो वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो इसमें मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल वो होता है जो उसकी टेबल में आए, मतलब जैसे 2 की टेबल 4 या 3 ले लो, 3 2 6, 3 3 9, वैसे 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 14 21, ठीक है, इज 637, फाइंड द नंबर। अब हमें क्या नंबर पता है, देखो अब तो 7 के मल्टीपल का क्या मतलब है कि 7 में +7 ऐड कर दो तो उसका अब मल्टीपल मिलता जाएगा, फिर जो वो आएगा उसके बाद 7 ऐड कर दो तो मल्टीपल मिलता जाएगा। तो अल्टीमेट क्या होगा हमारा, लेट्स फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज, क्या माना मैंने 7x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, ध्यान से देखो, सेकंड मल्टीपल होगा 7x प्लस 7। यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 637, मतलब क्या करेंगे 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों का कितना दिया हुआ है 637। यहां तक क्लियर है। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो इसका 7 का 49x स्क्वायर प्लस का इधर से कितना आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 49 प्लस 2ab मतलब 7 7 का 49 और 49 टू जाना 98x इक्वल टू 637। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो कितना आएगा ये 98x स्क्वायर, ये दोनों एक साथ, ठीक है, और प्लस का 98x और इधर से कितना है प्लस का 49 और वो इधर आके 6 माइनस का 637 इक्वल टू 0। तो इसको अब फिर से फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो रहा है 98x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 588 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से कुछ को मना रहा है, बिल्कुल सर 98 को मना रहा है, तो यहां क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ गई मेरी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो x आ जाए, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखो कितने सिंपल से फैक्टर है, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। सिंपल से फैक्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ध्यान से इस पूरे में से कुछ को मना रहा है, x को मना रहा है, तो क्या आ जाएगा ये x प्लस 3। अब यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ रहा है, करके देख लेना, और यहां से क्या आ रहा है x इक्वल टू माइनस 3। सर दो वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू ले, देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू ले, ध्यान से देखो। अब इस दोनों वैल्यू को पुटिंग x इक्वल टू 2 इन गिवन नंबर, ठीक है, और यहां पे वही कर रहा हूं पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3 इन अबव नंबर
ये गिवन ना करो, अबव करो, गिवन थोड़ी ना दिया, वो तो हमने माना, अबव, ठीक है। अब इसमें रखो तो 7 इंटू एक्स इधर 2 रखा तो 2 और 2 क्या आ जाएगा ये 40, और दूसरे में 7 इंटू 2 प्लस 7 तो कितना आ रहा है 14 प्लस 7 मतलब 21, ठीक है। और यहां देखो क्या आ रहा है ये 7 इंटू -3 और यहां से कितना आ जाएगा 7 इंटू -3 प्लस 7 तो अल्टीमेट कितना आ रहा है माइनस का 21 और इधर से कितना आएगा माइनस का 14। दोनों ही आंसर सही है। कैसे दोनों ही आंसर सही है ध्यान से देखना। 21 का स्क्वायर 441 और 192 14 का स्क्वायर 192 196 दोनों को ऐड करो 631 और यहां पे भी देखो दोनों को ऐड करो यही आएगा कंसेक्यूटिव मल्टीपल। तो अब देखो ये भी तो कंसेक्यूटिव है लगातार, उसने क्या इवन या प्लस में नेचुरल बोला है, नेचुरल नहीं बोला है, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। आई बात समझ में? तो दोनों ही आंसर होंगे। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार 7 ना देके 8 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 6 दे दे। सेम तरीका है, यहाँ पे अगर 8 देगा तो 8x और 8x प्लस 8 मान लेंगे, 6 देगा तो 6x प्लस 6 मान लेंगे, कुछ भी देगा ऐसे ही करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को हमेशा समस्या रहती है, मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है, ठीक है। लेकिन वीडियो पे पूरे बने रहना, मेरा वादा है आपके साथ कि आज के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 421, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हमें ये जानना है कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे 1 के बाद 2 आया, 10 के बाद 11 आया, 21 के बाद 22 आया। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं कि पहले नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहां नंबर तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी क्या माना मैंने x, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 421। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 421। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर खोल देंगे तो x स्क्वायर x का तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है प्लस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू x मतलब 2x इक्वल टू 421, ठीक है। अब 421 को यहां ले आएंगे तो x और x मिलके क्या लेंगे 2x स्क्वायर प्लस रीअरेंज करके लिख लेता हूं मतलब बड़े से छोटी पावर की ओर प्लस 1 4 प्लस 1 माइनस 421 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो पूरे में से तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अल्टीमेट हमारे फैक्टर क्या आ गए x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 इक्वल टू 0। अब हमें 210 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 210 आ जाए और प्लस माइनस करके x आ जाए। तो मुझे तो पता है क्या आएंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू 0। सर फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहां देखो 210 के प्राइम फैक्टर कर लो तो 2 से गया तो 105, फिर ये 5 से गया तो कितना आएगा 2 बारी में, और ये फिर ये 3 से गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 7। इन्हीं फैक्टरों का इस्तेमाल करके हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो देखो 5 3 जा 15 हो गया और 7 2 जा 14, फिर 14 और 15 मिल गए, बिल्कुल मेरे भी वही है। तो अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x प्लस 15।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है -14, तो -14 को कॉमन ले लो और इसी ब्रैकेट को यहाँ चिपका दो, तो x + 15 = 0। अब क्या हो जाएगा, पूरे में से x + 15 कॉमन आ रहा है, तो x + 15 और यहाँ क्या बचेगा x - 14। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 15 = 0 और यहां से क्या आ रहा है x - 14 = 0। तो यहां से 15 उधर गया तो क्या हो जाएगा x = 0 - 15, तो अल्टीमेट x कितना आ गया यहां से -15, ये तो 1 हो गया। और यहां से क्या आएगा x = 0 + 14, तो अल्टीमेट x कितना आ गया 14। अब हम -15 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो अगर 15 होगा तो दूसरा 16 होगा या -14 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर दो नंबर है तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ध्यान से देखना, आप यहां पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब उसने नेचुरल नंबर नहीं बोला है, सिर्फ कंसेक्यूटिव। तो अगर एक 15 होगा इसमें रखो, तो यहां पे क्या रखेंगे -15 और यहां देखो -15 + 1, यानी दूसरा नंबर क्या होगा -14। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके क्या करेंगे 421 ही आएगा और ये आंसर भी हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं 14 लेता हूं तो ये कितना होगा 14 और 14 + 1 कितना आ जाएगा 50। तो यहां पे हमारे दोनों ही आंसर होंगे। आया आपको समझ में? तो ये हमारे दोनों ही आंसर होंगे। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करोगे, सिर्फ 14 ले लोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। -15 भी लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर नहीं बोला है, क्या बोला है, सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, सिर्फ टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो -15 और -14 और -15 भी हो सकते हैं और +14 और +15 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है 2012 में 5 मार्क्स का। आया समझ में? किसी तरह का कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है समझाने की। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही 2014 में 5 मार्क्स आया हुआ है, वर्ल्ड प्रॉब्लम। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में भी यही वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड प्रॉब्लम बोर्ड पूछता ही पूछता है। और वर्ल्ड प्रॉब्लम में मैंने हमेशा देखा है बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में यही देखा है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम बच्चों को हमेशा ही दिक्कत देते हैं। आज जिस तरीके से मैं बताऊंगा, चैनल पर पूरे बने रहना, एंड तक स्किप मत करना। मेरा वादा है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 और 2 के बाद अगला क्या होगा 4, 4 के बाद अगला क्या होगा 6, जैसे 10 लिखा तो 10 के बाद क्या होगा 12। मतलब टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर कब आते हैं, जब पहले नंबर में 2 ऐड कर दिया। अब पहला नंबर मतलब इवन ही होना चाहिए, मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर हम +2 ऐड कर देंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर मिलते लगेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी इक्वल टू 2x। क्यों 2x माना, देखो यहाँ पे x नहीं मानेंगे, क्यों, x की जगह अगर मान लो 1 रख दिया तो 1 ही आ गया, 3 रख दिया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे x की जगह आप कुछ भी रखो, ये इवन नंबर ही देगा। तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा 2x + 2। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 340, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 340। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको 2 का करेंगे तो यहां से क्या आएगा 4x²। अब यहां पे क्या लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, या तो 2 कॉमन लेके x + 1 का होल स्क्वायर खोल दो, या अल्टीमेट इसी का खोल दो, बात एक ही है। तो यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा
4x² प्लस इस 2 का करेंगे तो 4, अब प्लस में क्या आएगा 2ab, मतलब 2 2 या 4, 4 2 या 8, तो मतलब पूरा लिख दे रहा हूं मैं 2x इंटू 2, और ये कितने के इक्वल दिया हुआ है 340। अब देखो क्या होगा, यहां से 4x² और 4x² मिलके 8x², ठीक है, प्लस में 4 ऐसे ही रहा, और यहां देखो 2 2 या 4, 4 2 या 8, तो मतलब 8x, और वो इधर आ जाएगा 340, तो माइनस का 340 इक्वल टू 0। अब सबको एक साथ फिर से रीअरेंज करके लिख लो, तो 8x² प्लस 8x, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 336 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इस पूरे में से 8 कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 8, तो 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा x² प्लस x माइनस 32 4 बारी में और 42, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या बच गया मेरे पास x² प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब मुझे 42 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके, तो 42 वो x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए, तो क्या होगा देखो x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, पूरे में से x, तो यहां से क्या आ रहा है x प्लस 7, और यहां से माइनस का 6 कॉमन लिया, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिख लेंगे हम x प्लस 7, और यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, एक बार x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख ले रहा हूं, और एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख ले रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस 7, मतलब x इक्वल टू माइनस 7, और यहां से क्या आएगा x इक्वल टू 0 प्लस 6, मतलब x इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखना, यहां पे कंफ्यूजन होगा आपको, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। अब यहां ये ले कि ये ले, अब हम चेक करेंगे यहां पे हमारे नंबर क्या थे, ध्यान से देखो हमारे नंबर क्या थे पहला नंबर था 2x और दूसरा क्या था 2x प्लस 2, तो यहां पे देखो x की जगह माइनस 7 रखो, तो 2 इंटू माइनस 7, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 14, और यहां रखो 2 इंटू माइनस 7 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, और यहां देखो, यहां से अगर x की जगह 6 रखता हूं मैं, यहां पे देखो x की जगह तो 2 इंटू 6, तो यहां से कितना आ रहा है देखो 6 12, और यहां पे रखो 2 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब ये था ना हमारा दूसरा 2 इंटू 6 प्लस 2, तो यहां से भी कितना आ रहा है 14। तो देखो क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो ये भी तो कंसेक्यूटिव है, 4 माइनस 12 और माइनस 14, और ये भी कंसेक्यूटिव है, तो दोनों आंसर होंगे हमारे, दोनों आंसर मतलब ये आंसर भी चलेगा और ये आंसर भी चलेगा। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो, एंड तक आप सही कर देते हो, लेकिन आप यहां आके प्लस वाली वैल्यू लेते हो, माइनस वाली छोड़ देते हो। यहां चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, देखो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, तो सीधी सी वैल्यू है x की 2 वैल्यू आएगी, तो इसलिए यहां पे 2 वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, 2014 में 5 नंबर आया हुआ है और बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए उसका आपको तुरंत पता चल जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।